गोरखपुर में पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा मंच के बैनर तले जिले के समस्त विभाग के कर्मचारी शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में हुंकार भरा और कहा कि पुरानी पेंशन बहाल होने तक हम सभी चुप नहीं बैठेंगे। सरकार को हमारी मांगों को पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाले चुनाव में इसका परिणाम देश देखेगा। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कलेक्ट्रेट संघ के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि यह सरकार कर्मचारियों को आवाज को दबाने का काम कर रही है, लेकिन हम जताना चाहते हैं कि सरकार के जुल्म के आगे हम झुकेंगे नहीं और हम अपना हक लेकर ही मानेंगे। संचालन कर रहे प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष राजेश धर दुबे ने कहा कि पुरानी पेंशन हमारा संवैधानिक अधिकार है, सरकार को इसे वापस करना होगा, अन्यथा पूरे देश के कर्मचारी सड़क पर आएंगे। इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी। कार्यक्रम के संयोजक और परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से गुहार किया कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों के पेट का मामला है, इसे हर हाल में बहाल होना चाहिए, अन्यथा बुढ़ापे में कर्मचारी को कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ेगा। मुख्य अतिथि और पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के महामंत्री विनोद राय ने कहा कि सरकार धीरे धीरे हमारे हक को हमसे छीनती जा रही है। आर्थिक अभाव दिखाकर कभी नकदीकरण बंद किया गया तो कभी हमारे भत्तों में कटौती की गई और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि हमसे हमारी पेंशन छीन ली गई और एक दिन ऐसा आएगा कि हमसे हमारी नौकरी भी छीन ली जाएगी। इसलिए हम सभी एक होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इस सरकार से संघर्ष करने को तैयार रहे। इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ, लोक निर्माण विभाग कर्मचारी संघ, अमीन संघ, लेखपाल संघ, स्वास्थ्य विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, कोषागार विभाग, ITI विभाग, एम्प्लॉयमेंट विभाग, विशिष्ट BTC संघ सहित सभी विभागों के पदाधिकारियों ने धरने में पहुंचकर धरने को समर्थन किया। कार्यक्रम में गोविंद अश्वनी श्रीवास्तव, विशेश्वर शुक्ल, तारकेश्वर शाही, वरुण बैरागी, मदन मुरारी शुक्ल, राजेश सिंह, कृष्ण मोहन गुप्ता, इजहार अली, कनिष्क गुप्ता, अमरनाथ यादव, ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, ज्ञानेंद्र ओझा, अशोक पांड्या, बासुकीनाथ तिवारी, भारतेंदु यादव, प्रभु दयाल सिन्हा, जितेंद्र नाथ शुक्ल, देवनाथ राय, मोलई प्रसाद, अनूप कुमार श्रीवास्तव, संजय राज सिंह, जावेद अली, दिनेश शर्मा, निखिल पांडेय, योगेंद्र योगी, संजय श्रीवास्तव, कौशल कुमार शुक्ल, जयदेव सिंह, भूपेंद्र देव, सुनील सिंह, मुकेश लाल, रूपचंद गौन, जगदीश प्रसाद, श्यामनारायण शुक्ला, RP भट्ट, कौशल जी, दीपक चौधरी, राघवेंद्र कुमार, सुनील पासवान, रामधनी पासवान, पृथ्वीनाथ गुप्ता, जयराम गुप्ता, विनीता सिंह, निधि त्रिपाठी, यशवी श्रीवास्तव, जितेंद्र कुमार, शशि सिंह, डॉक्टर SK विश्वकर्मा, रमेश भारती, शमशेर जहां, राजकुमार सहित हजारों कर्मचारी उपस्थित रहे। आज गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि के पुराने जिलाधिकारी कार्यालय के इस प्रांगण में मैं समस्त कर्मचारियों सहित सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं और आधी आबादी जो हमारी नारी शक्ति, हमारी मातृ बहनें भी बैठी हैं, उनके लिए मैं चाहता हूं कि सभी लोग करते हुए उनका स्वागत करेंगे साथ में, क्योंकि परिवार तभी पूर्ण होता है कि आखिर पुरानी पेंशन का मुद्दा, पुरानी पेंशन की मांग, ये जन जन की मांग क्यों बनती जा रही है? अगर पुरानी पेंशन खराब है, अच्छी नहीं है, इसको खत्म कर दिया गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर खराब है, इसको खत्म कर दिया गया तो हमारे माननीय लोग इस खराब व्यवस्था को क्यों धारण किए हुए हैं? पूरा कर्मचारी समाज चाहता है कि वो भी माननीय लोग पुरानी पेंशन को त्याग दें। हमारे प्रधानमंत्री जी अपील करते हैं कि जो सक्षम लोग हैं वो गैस की सब्सिडी छोड़ दें। न जाने कितने हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने, सक्षम लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि अगर सक्षम लोग गैस की सब्सिडी छोड़ने का आप अपील कर सकते हैं तो सबसे ज्यादा सक्षम इस समय अगर हिंदुस्तान में कोई है वो माननीय सांसद और है, और यहाँ पर हम शरीक हुए हैं
और भाई रुपेश जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज भारी संख्या में जो उपस्थित हुए यह जाता है कि जो यहाँ पर माना जा सबसे बड़ा प्रदेश है, इस प्रदेश में आंदोलन और इस चीफ मिनिस्टर के शहर से आंदोलन, इस चीफ मिनिस्टर को भी चाहिए कि यहाँ पर जो पुरानी पेंशन को बहाल कर करके और नई पेंशन को समाप्त करना, इतिहास रचना चाहिए। यही कर्मचारियों के बल पर, जनता के बल पर जो सरकारें बनती है उसकी सुविधाओं को छीनने वाला सत्ता पे नहीं रह सकता है। इसी नाते हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं और अनवरत चलाते रहेंगे। क्या नाम है सर? रुपेश कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ परिषद गोरखपुर। मांग सिर्फ एक है, एनपीएस रूपी राक्षस जिसको सरकार ने कर्मचारियों को दे दिया है, उसको आजाद कराना है। यानी एनपीएस भारत छोड़ो, एनपीएस गो बैक। और अगर पुरानी पेंशन नहीं मिला तो सरकार ये न सोचे कि मैं तो प्रचंड बहुमत से जीतूंगा। उनको ये भी बताते चलें, पूरा देश का करोड़ों करोड़ों कर्मचारी परिवार मिलकर हम लोग जो लड़ रहे हैं, लगातार लड़ेंगे। पूरा 23 का वर्ष आंदोलन का वर्ष है। अब बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, कुर्बानियां भी दी जाएंगी। अब वो समय आया है। राजेश सिंह, अध्यक्ष राजकीय कुष्ठ चिकित्सा कर्मचारी संघ जनपद गोरखपुर। क्या मांग है? हम लोगों की मांग पुरानी पेंशन है जो 2004 के पहले हम लोग पा रहे थे और उसको अचानक एक आदेश के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया। उसी की लड़ाई को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी एक मंच पर हम लोग जो है एक मंच के तत्वावधान में आज बृहद धरना का कार्यक्रम किए हैं। और हम लोगों का पूरे वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। जब तक हम लोगों की पुरानी पेंशन व्यवस्था को सेंट्रल गवर्नमेंट लागू नहीं करती है, तब तक हम लोग जो है धरना, आंदोलन, प्रदर्शन, हड़ताल सब करते रहेंगे। क्या नाम है? मैं विनीता सिंह, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से जिला मंत्री। मेरी मांग है पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए, क्योंकि यही हमारे बुढ़ापे की लाठी है। और बिना इसके जो है आजकल जो है बच्चे भी जो है हमारा साथ नहीं देते हैं। जब हम अपने जो है बूढ़ों को नहीं साथ दे पा रहे हैं तो हमारे बच्चे हमारा क्या साथ देंगे। तो मैं क्या सर? क्या नाम है? भारतेंदु यादव। क्या कार्यक्रम? आज पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के कलेक्ट्रेट में आज पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के ये धरना, एक दूसरी धरना किया जा रहा है। और पुरानी पेंशन बहाल के लेकर के क्या मांग है? सिर्फ एक मांग है, वन नेशन वन पेंशन, यानी कि देश में पुरानी पेंशन बहाल हो। जिस तरह से कर्मचारी 2000 पहले पुरानी पेंशन पाते आ रहे थे, वही पुरानी पेंशन वापस हमको पुनः दे दी जाए। वही मांग को लेकर के एक दूसरी धरना आज यहाँ कलेक्टर सभागार में किया गया है। मैं महेंद्र चौहान, राजकीय कुष्ठ चिकित्सा कर्मचारी संघ का मंत्री हूँ। मैं पुरानी पेंशन जो मंच है उस पर हम लोग पुरानी पेंशन बहाल करने का मांग कर रहे हैं। और ये मांग हम लोगों का जब तक पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी तब तक जारी रहेगा। निधि त्रिपाठी क्या मांग है? जी, हमारी मांगे हैं ओल्ड पेंशन की। और जितने मंत्रिमंडल हैं, जितने पद हैं, वो सभी लोग वृद्ध होंगे, उन सभी लोगों को पेंशन की आवश्यकता है। और हम कर्मचारी लोग पूरा अपने रिटायरमेंट तक 60 वर्ष तक सरकारी सर्विस देने के बाद भी जब वृद्धावस्था में हम असहाय होते हैं तो हमारे पास हमारे सहारे के लिए एक पेंशन थी, जिसे भी अब ख़त्म कर दिया गया है। और जिसके नाम पर एक एनपीएस ला दिया गया, जिसके बारे में हमें कुछ अभी पता नहीं है कि उसमें क्या है, कटौतियाँ क्या हैं या क्या कितना मिलना है। ओल्ड पेंशन हमें चाहिए जो कि हमारे बुढ़ापे का सहारा। वृद्धावस्था सभी का आना है, वो चाहे मंत्री हो, विधायक हो या कर्मचारी हो। और एक ओल्ड पेंशन ही है, पुरानी पेंशन ही है जो वृद्धावस्था का हमारे लिए सहारा रहता है। तो हमें पुरानी पेंशन चाहिए, ये हमारा। पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ का युवा अध्यक्ष हूँ। और इस पेंशन में हम लोग पूरे भारत में हर जिला में हम लोग बड़ी कार्यक्रम कर रहे हैं और रेल के तरफ से इसका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और न्यू पेंशन लेकर रहेंगे, हम लोग हर हाल में लेकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं राजेंद्र कुमार शर्मा, अध्यक्ष कलेक्टेड मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन। आज हम लोग सभी केंद्रीय कर्मचारी और प्रादेशिक कर्मचारी मिल करके एक साझा कार्यक्रम के तहत
पुराने पेंशन के बहाली के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, धरना दे रहे हैं। और यह धरना हम लोगों का क्रमवार चलता रहेगा, हर महीने में चलता रहेगा और सितंबर तक ये धरना चलेगा। और हम लोग की यह कोशिश है कि किसी भी रूप में हम लोग को पुरानी पेंशन लेना ही है, चाहे इसके लिए हमको तन धन मन सब लगाना पड़ेगा, सब देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम लोग जो है पुरानी पेंशन ले करके ही रहेंगे, मानेंगे। इसके लिए चाहे लागू नहीं हुआ तो हम लोग सरकार का विरोध करेंगे, सारे कर्मचारी खुल करके विरोध करेंगे, सब परिवार विरोध करेंगे और उनके विरुद्ध वोट देंगे। सारे कर्मचारी, सभी विभागों के कर्मचारी एकजुट हो चुके हैं और सबका यही नारा है कि किसी तरह से भी हमें पुरानी पेंशन मिले। एनपीएस गो बैक, गो बैक। मैं डॉक्टर एस.के. विश्वकर्मा, संयुक्त मंत्री, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद। पेंशन के बारे में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि एनपीएस क्यों बुरी है। इस बारे में मैं इतना बताऊंगा कि एनपीएस से अभी तक जो भी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं उनको 650 रुपये से लेकर के 2500 रुपये तक का पेंशन अभी तक मिला है और इतने कम पेंशन में किसी का भी गुजारा नहीं हो सकता है। और अगर नहीं हो सकता है तो हमारी डिमांड जायज़ है। हमें सरकार से निवेदन है कि हमारी डिमांड को पूरा करें। धन्यवाद। कनिष्क गुप्ता। हमारी मांग ये है कि 2004 से जो पुरानी पेंशन बंद थी, क्यों बंद थी, क्या कारण था पेंशन बंद करने का। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में हम सभी कर्मचारी सड़क पर उतर आएंगे और आने वाले दिनों में ऐसी हड़ताल हम लोग करेंगे कि जो सरकार सोच नहीं पाएगी। हो सकता है कि हमें अर्धनग्न होकर के सामने आना पड़े, सड़क पर उतरना पड़े और सरकार से अपनी मांग मांगने के लिए कहना पड़े कि हाँ हमें हमारी पेंशन, क्योंकि हम अपनी पेंशन मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रही है कि आप हमें भीख दे दो। पेंशन हमारा अधिकार है, हमारे बच्चों को भविष्य उस पर चला हुआ है। माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर का मैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हूँ और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के मैं प्रचार मंत्री हूँ और मैं पुरानी पेंशन को लेकर के अपना हक और पूरे उत्तर प्रदेश का जो भी पेंशन बहाली नहीं हो रहा है, हम लोग अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन लागू हो, पुरानी पेंशन लागू हो। जामवंत पटेल। क्या क्या क्रम चल रहा है? यहाँ हम लोग केवल वन नेशन वन पेंशन की बात कर रहे हैं। हम सभी कर्मचारी 60 साल 62 साल तक सरकार की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं और जब हमारा बुढ़ापा आता है तो उस समय हमारे बुढ़ापे में कोई सहारा देने वाला नहीं होता है। पेंशन एक सहारा था जिसको यह सरकार हम लोगों से छीन चुकी है। हम लोग पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक मंच पर राज्य और केंद्रीय कर्मचारी आकर के पुरानी पेंशन बहाली की मांग के लिए एकत्र हुए हैं और हम लोग सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। उनसे यह मांग कर रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन जो पहले थी वह पेंशन पुनः बहाल की जाए, जिससे